गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैडम राइट्स द बस का फोर्थ पार्ट। आइए शुरू करते हैं। हर फर्स्ट जर्नी, उसकी पहली यात्रा। व्हाट केयरफुल पेन स्टेकिंग एलाबोरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट। बल्ली ने इस यात्रा को करने के लिए व्हाट केयरफुल बड़ी सावधानी पूर्वक, पेन स्टेकिंग श्रम साध्य तरीके से, इलाबोरेट विस्तृत, प्लान्स मीन्स योजनाएं, सी हैड टू मेक फॉर इट इस यात्रा को करने के लिए बनानी पड़ी। बल्ली को इस यात्रा को करने के लिए, जो उसकी पहली यात्रा थी, तो बड़े सावधानी पूर्वक श्रम साध्य तरीके से विस्तृत योजनाएं बनानी पड़ी। सी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड सी बल्ली हैड थ्रिफ्टली सेव्ड, जो भी उसे खर्च के लिए सिक्का मिलता था उसे वो खर्च नहीं करती थी, उसे बचा करके रखती थी। वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, जो भी सिक्का उसे मिलता था, जो छिटपुट सिक्का उसे मिलता था तो उसे वो बचा करके रखती थी। रजिस्टिंग विरोध करती थी एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमेंट्स टॉयज बैलून्स, तो कुछ भी वो पेपरमेंट नहीं खरीद सकती थी, टॉयज कोई खिलौने नहीं खरीदती थी, बैलून्स कोई बैलून नहीं खरीद सकती थी, क्योंकि हर वस्तु, हर जो सामान के लिए उसे अपनी इच्छा को दबा करके रखती थी, और जो सिक्के उसे खर्च करने के लिए मिलते थे उन्हें बचा करके रख लेती थी। एंड द लाइक एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, और फिर अंत में उसने फिर 60 पैसे बचा लिए। अंत में इस तरह से बल्ली ने एक एक सिक्का इकट्ठा करके 60 पैसे इकट्ठे कर लिए। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, उसके लिए बड़ा ही कठिन काम रहा था, पर्टिकुलरली विशेष रूप से, दैट डे उस दिन, एट द विलेज फेयर, उसके गांव में एक जो मेला लगा हुआ था, तो उस मेले में उसके लिए बड़ा ही कठिन काम रहा था। But she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, क्योंकि बल्ली की टू राइड में सवारी करने की, झूलने की इच्छा, डिजायर इच्छा हो रही थी, द मैरी गो राउंड रेंट पर, तो उस इच्छा को, स्ट्रॉन्ग डिजायर बहुत ही दृढ़ इच्छा थी, स्टिफलेट उसको भी दबा दिया। उसके गांव में एक मेला लगा हुआ था, तो बल्ली की उस मेले में झूले पर झूलने की इच्छा हो रही थी, उस इच्छा को भी उसने दबा दिया। इवन दो शी हैड द मनी, भले ही उसके पास उस समय धन था, उसके लिए मनी था, फिर भी वो उस मेले में उस झूले पर नहीं झूली। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, अब सी बल्ली ने हैड इनफ मनी सेव्ड, पर्याप्त धन जो बचा लिया था, आफ्टर उसके बाद में, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज, उसकी अगली समस्या ये थी, यात्रा करने के लिए बल्ली ने जब पर्याप्त धन बचा लिया, अब उसकी समस्या ये थी, अगली समस्या ये थी, हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। सामने समस्या ये थी, उसकी माताजी को बिना पता चले वो घर से किस समय निकले, यात्रा करने के लिए जाए। बट लेकिन सी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, सी बल्ली ने मैनेज्ड मीन्स व्यवस्थित कर लिया, दिस मीन्स इस समय को, विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी बिना किसी परेशानी के, मुसीबत की। हालांकि फिर बल्ली ने बिना किसी समस्या के उसने उस समय का भी प्रबंध कर लिया। एवरी डे, हर रोज़, आफ्टर लंच, खाना खाने के बाद, हर मदर वुड नैप, हर मदर मीन्स बल्ली की माँ, वुड नैप मीन्स दोपहर की नींद लेती थी, फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, एक दोपहर में 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक, और उससे भी ज़्यादा समय तक वो सोती थी। दोपहर में खाना खाने के बाद बल्ली की माँ 1 बजे से 4 बजे तक, और उससे भी अधिक समय तक वो सोती रहती थी। बल्ली ऑलवेज यूज्ड
दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस। तो इसी समय में 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक के समय में बल्ली इस समय को अपनी एक्सकर्शंस अपनी घूमने के लिए काम में लेती थी। अर्थात 1 बजे से लेकर के 4 बजे के समय में बल्ली कहीं सैर सपाट करने के लिए घूमने के लिए जाती थी। एज सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस। और इसी समय के दरमियान वो अपने घर की दहलीज पर भी खड़ी रहती थी। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज। और कभी कभार वो गांव में भी घूमने के लिए इसी दरमियान जाती थी। जब बल्ली की माता जी सो जाती थी तो वो उस समय में वो गांव में घूमने के लिए चली जाती थी। और किसी दिन वो दहलीज पर खड़ी होकर के गली में जो कुछ घटित होता रहता था उसे देखती रहती थी। टुडे आज दीज सेम आवर्स इसी समय को कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। आज इसी समय को बल्ली गांव से बाहर की यात्रा करने में वो सदुपयोग करना चाह रही थी। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ वेयर लैंडस्केप। बस आगे बढ़ती हुई जा रही थी और वो बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस ए वेयर लैंडस्केप। अब एक ऐसे सुनसान से या कह सकते हैं कोई हरियाली रहित एक क्षेत्र पर वो पहुंच रही थी। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हेमलेट। और अब वो बस रशिंग दौड़ती हुई जा रही थी थ्रू अ टाइनी हेमलेट, एक छोटे से गांव में होकर के निकली। और पास्ट एन ओल्ड ऑड वे साइड्स ऑफ। और किसी एक ऐसी जगह से होकर के निकली, उसके दोनों तरफ दुकान बनी हुई थी। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप एनदर व्हीकल। बल्ली को ऐसा लगता था कभी कभी बस प्रतीत होती थी ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप एनदर व्हीकल, किसी दूसरे वाहन को अपने आप में समा लेगी। बल्ली को ऐसा लगता था कि कभी तो बस सामने वाले किसी वाहन को अपने आप में समा लेगी। दैट वॉज कमिंग टुवार्ड्स देम। और जो वाहन उनकी तरफ आ रहा होता था। और ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। और कभी बल्ली को ऐसा लगता था कोई पदयात्री सड़क को क्रॉस करता था, पार करता था, वो भी उससे टकरा जाएगा। बट लो, लेकिन ध्यान देने की बात ये थी, समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली। किसी तरह से बस किसी प्रकार की बाधाओं को छोड़ते हुए आराम से आगे बढ़ती जा रही थी। लीविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड। सभी मुसीबतों को पीछे छोड़ते हुए सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ती हुई जा रही थी। बल्ली कल्पना कर रही थी किसी वाहन से टकरा जाएगी, कोई पदयात्री से टकरा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सुरक्षित तरीके से बस आगे बढ़ती हुई जा रही थी। ट्रीज केम रनिंग टुवार्ड्स देम। बल्ली को ऐसा लग रहा था कि पेड़ दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे हों। बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम। जैसे ही बस उन पेड़ों के पास पहुंच जाती तो वो पेड़ ऐसे लगते थे बल्ली को, वो स्थिर हो जाते एंड सिंपली स्टूड देयर। और वो पेड़ वहीं पर खड़े रहते हेल्पलेस असहाय होकर के फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। फिर वो स्थिर होकर के पेड़ एक क्षण खड़े रहते एंड बाई द साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे, बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। जैसे ही फिर बस आगे बढ़ जाती तो पेड़ों से आगे बढ़ते हुए पीछे की ओर जाते हुए दिखाई देते। सडनली, अचानक, बल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद गिली। बल्ली ने क्लैप्ड तालियां बजाईं, हर हैंड्स अपने हाथों से, विद गिली खुश होकर के, प्रसन्न होकर के। अ यंग काव टेल हाई इन द एयर। एक युवा गाय, एक छोटी गाय, टेल हाई इन द एयर, पूंछ को हवा में ऊंचा करते हुए, वॉज रनिंग दौड़ रही थी, वेरी फास्ट, बहुत तेजी से। फिर अचानक बल्ली ने तालियां बजाईं और उसने देखा एक गाय हवा में पूंछ ऊंची करते हुए वो दौड़ लगा रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, सड़क के बीचों बीच, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के ठीक सामने वो दौड़ रही थी। द बस स्लोड टू अ क्रॉल। ड्राइवर ने बस को धीमा कर लिया एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। और उस बस का जो ड्राइवर था, साउंडेड, बजाया, हिज हॉर्न, हॉर्न बजाया,
लाउडली, जोर जोर से, अगेन एंड अगेन, बार बार। और बस के चालक ने बार बार हॉर्न को जोर जोर से बजाया। बट द मोर ही हॉन्क्ड, लेकिन जितना अधिक समय तक उसने हॉर्न बजाया, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल, उतनी ही गाय डर गई थी। बिकेम एंड द फास्टर इट गैलप्ड, और तेज वो दौड़ने लगी। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के ठीक सामने वो गाय और तेजी से दौड़ती रही। जितना तेज उसने हॉर्न बजाया, उतनी ही तेज वो गाय आगे की ओर दौड़ती रही। समाउ दिस वॉज वेरी फनी टू बल्ली, किसी तरह से बल्ली के लिए हास्यास्पद था। सी लाफ्ट एंड लाफ्ट, वो हंसती रही। अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज, जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए थे तब तक बल्ली हंसती रही। हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ट इनफ, कॉल्ड द कंडक्टर, कंडक्टर ने चिल्लाते हुए कहा। अरे भद्र महिला, क्या तुम कुछ ज़्यादा नहीं हंसली? बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कुछ आप कल के लिए हंसी बचा करके रख लो, यही आपके लिए अच्छा होगा। कंडक्टर ने उसकी हंसी को देखते हुए कहा, हे महिला, हे भद्र महिला, हे लेडी, क्या तुम ज़्यादा नहीं हंसली? बेटर यही रहेगा कि आप कुछ हंसी कल के लिए बचा के रख लो। एट लास्ट द काव मूव्ड ऑफ द रोड, अंत में फिर गाय सड़क से हट गई। एंड सूर द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, इसके बाद फिर बस एक रेलवे क्रॉसिंग पर आ गई। आ स्पैक ऑफ ए ट्रेन, एक ट्रेन का एक जो बिंदु दिखाई दिया, एक संकेत दिखाई दे रहा था। कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर आती हुई ट्रेन का संकेत दिखाई दे रहा था। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, जैसे वो ट्रेन नज़दीक आई तो उस बल्ली को वो ट्रेन बड़ी होती हुई दिख रही थी। देन इट रस्ट पास द क्रॉसिंग द गेट, फिर वो ट्रेन उस क्रॉसिंग गेट से निकल गई। विद अ ट्रेमेंडस रोअर एंड रेटिल, बड़े शोर शराबा करते हुए, खटखड़ा की आवाज़ करने के साथ वो ट्रेन वहाँ से निकल गई। शेकिंग द बस, जिस समय ट्रेन वहाँ से गुजर रही थी उस समय बस हिल रही थी। देन द बस वेंट ऑन, फिर इसके बाद में ट्रेन निकलने के बाद में बस आगे बढ़ती चली गई। एंड पास्ट द ट्रेन स्टेशन, रेलवे स्टेशन को बस पार कर गई। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड ए बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, वहाँ से फिर वो बस एक व्यस्त राजमार्ग पर सड़क पर चली गई थी, जहाँ पर एक जो मार्केट था, शॉपिंग स्ट्रीट था, उसमें प्रवेश कर गई। एंड टर्निंग एंटर्ड ए वाइडर थॉरोफेयर, फिर उसके बाद में वो एक वाइडर, टर्निंग मीन्स बस मुड़ गई थी, एंटर्ड प्रवेश किया, ए वाइडर थॉरोफेयर, एक चौड़ा राजमार्ग था, उस पर बस पहुंच गई। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, वहाँ पर कुछ चमकीली अच्छी अच्छी दुकानें दिख रही थी। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, वहाँ पर बहुत से सामान बिक्री के लिए रखे हुए थे, जैसे कपड़े थे और अन्य जो सामान थे। सच बिग क्राउड्स, और वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ थी। स्ट्रक डम विद वंडर, बल्ली एकदम आश्चर्य में पड़ गई, आश्चर्यचकित हो गई थी। विद बल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग, बाजार की हर वस्तु को बल्ली मुंह फाड़ फाड़ करके आश्चर्यचकित होकर के देख रही थी। देन द बस स्टॉप्ड, फिर इसके बाद में बस रुक गई। एंड एवरी वन गॉट ऑफ एक्सेप्ट बल्ली, बल्ली के अलावा हर कोई उस बस से नीचे उतर गया। हे लेडी, हे महिला, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम नहीं उतरोगी? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, यह वह जगह आ गई है जहाँ तक आप 30 पैसे के किराए से आ सकती हो। नो नहीं, बल्ली सेड, बल्ली ने कहा, मैं नहीं उतरूंगी। आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस से वापस अपने घर जाऊंगी। सी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट, और बल्ली ने अपनी पॉकेट से 30 पैसे और निकाले। एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और वो सिक्के कंडक्टर को थमा दिए। वाई, क्यों? इज समथिंग द मैटर, क्या बात है? नो नथिंग, कुछ नहीं है। नथिंग इज द मैटर, कुछ कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड, दैट्स ऑल, बल्ली ने कहा, कोई बात नहीं है, मैंने तो सिर्फ बस की यात्रा करने का एक जो विचार बनाया था, बस, और कुछ नहीं। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट नाउ दैट यू आर हियर, तो कंडक्टर कहता है, जब तुम यहाँ पर आई गई हो तो क्या यहाँ पर कुछ देखना नहीं चाहोगी? ऑल बाई माई सेल्फ,
और क्या ये सब मेरे ही द्वारा सभी? ओह, आई वुड बी मच टू अफ्रेड, वो कहती है मुझे तो बहुत डर लगता है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड, लड़की की बात करने के तरीके को सुनकर के कंडक्टर ने लड़की की जो बातें सुनी तो उस पर वो खुश हुआ, एम्यूज्ड हुआ, प्रसन्न हुआ। बट यू वारंट अफ्रेड टू कम इन दिस बस, और वो कहने लगा तुम्हें बाजार में की वस्तुओं को देखने से डर लग रहा है, तो बस में आने से आपको कोई डर नहीं लगा? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, सी आंसर्ड, बल्ली ने कहा, बस में आने का क्या डर है? वेल, ठीक है, देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल व्यूअर देयर, कंडक्टर कहता है आप उस दुकान पर क्यों नहीं जा रही हो? एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, कुछ पी करके आओ, ड्रिंक लेकर के आओ। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट, वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर, फिर कंडक्टर कहता है आप उस दुकान पर क्यों नहीं जाती हो? देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पी लीजिए। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, इसके बारे में डरने की जरूरत नहीं है। ओह रो, अरे नहीं, आई कुडंट डू दैट, मैं नहीं जा सकती हूँ। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, तो फिर कंडक्टर कहता है चलो मैं आपके लिए एक कोल्ड ड्रिंक लेकर के आता हूँ। नो नहीं, आई डोंट हैव इनफ मनी, बल्ली कहती है नहीं मेरे पास और ज़्यादा धन नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ इतना धन है कि उससे मेरी टिकट आ जाएगी। इट विल बी माई ट्रीट, कंडक्टर कहता है ये मेरी तरफ से आप उपहार मान लेना। एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, आपको कुछ इसका धन अदा नहीं करना है। नो नो, सी सैड फर्मली, बल्ली ने दृढ़तापूर्वक कहा नहीं नहीं, प्लीज नो, कृपया करके आप कुछ मत लाइए। द कंडक्टर श्रग्ड, परिचालक ने कंधे उचकाए। एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन टू रिटर्न जर्नी, फिर उन्होंने बस इतना इंतजार किया कि बस का शहर से गांव जाने का जो समय हो गया था। अगेन देयर वारंट मैनी पैसेंजर्स, द्वारा से फिर वो बस शहर से गांव के लिए चलने लगी और अब भी उसमें ज़्यादा यात्री नहीं थे। ये था मैडम राजदा बस का पार्ट फोर्थ। और इसके अलावा एक पार्ट फिफ्थ पार्ट जो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।